ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं तमाश्रये। नमः सर्वेभ्यः, सुस्वागतम मित्राणि। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर भू धातु को सिद्धि सहित पढ़ रहे हैं 10 लकार में। तो विगत पाठ में हमने लट्टकार को पढ़ा सिद्धि सहित। आशा करता हूँ वह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे लीट लकार को। तो लीट लकार विधायक सूत्र कौन सा है, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये सूत्र है परोक्षे लिट। परोक्षे लिट इसका अर्थ क्या बनेगा, तो भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर वृत्तेर धातोर लिट स्यात्, इस प्रकार सा। ठीक है, भूत यानी जो बीत चुका हो, और अनद्यतन आज का न हो, और कैसा हो, परोक्ष होना चाहिए। ठीक है, परोक्ष यानी कि जो हमारे इंद्रियों से दूर हो, इस प्रकार सा। तो तब वृत्ते है, जब धातु अवस्था में स्थित हो तब धातु से लिट प्रत्यय होता है, लिट लकार होता है। ठीक है, लिट प्रत्यय भी है, लकार भी है। तो लिट लकार होता है, यह हमें ध्यान देना है। जैसे रामो राजा बभूव, राम राजा हुए, वाक्य हमने बनाया तो रामो राजा बभूव, ऐसा वाक्य प्रयोग किया हमने। तो राम राजा हुए, तो राम को राजा होते हुए हमने आपने किसी ने नहीं देखा, इसलिए वो क्या परोक्ष हो गया, और वो भूतकाल में हुआ था और वो आज भी नहीं हुआ, अद्यतन का भी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका समन्वय हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। बभूव भू धातु है। सबसे पहले भू की धातु संज्ञा आप करेंगे, फिर लीट लकार लाएंगे परोक्ष लीट से। लीट में लकारोत्तरवर्ती जो इकार है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी इस उपदेशे जन्नासिक सूत्र के द्वारा। फिर लिट में जो ट है उसकी संज्ञा हो जाएगी हलंतम सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब दोनों का लोप हो जाएगा पद से लोप है इस सूत्र के द्वारा। तो क्या बनेगा, भूला ऐसा बनेगा। ल के स्थान पर तिप आ जाएगा। आप जानते हैं शेषात करते बसे बदम इस सूत्र के सहायता के द्वारा तिप तहजीया जो सूत्र है वह क्या करेगा, तिप का विधान करेगा। यहाँ पर द्वे कर द्विवचनिक वचन से एक वचन में लग जाएगा, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो तिप में भी पकार की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, टी बचेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक गिलसा सूत्र आता है लिट्स, कैसे आता है लिट्स। यार ये क्या कहता है कि जो भी हमने आदेश किए है ना, लिट के स्थान पर आदेश हुए जो तिथ हैं उनकी आर्धधातु संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, लिट के स्थान पर आदेश किए गए जो तिंग है उनकी आर्धधातु संज्ञा यहाँ पर हो जाती है इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब बताए टी के स्थान पर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। परस्मै पदानाम नलतुषु स्थलुषणल्वमाः, इस तरह के द्वारा। फिर सुनिए, परस्मै पदानाम नलतुषु स्थलुषणल्वमाः, इस तरह के द्वारा। ठीक है, तो नल हो जाएगा। नल में क्या बचेगा, देखिए नल में जो न है वह चवर्ग में आता है, इसलिए चूटू इस तरह के द्वारा उसकी संज्ञा हो जाएगी। चूटू का अर्थ क्या है, चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा होती है। ठीक है, तो चवर्ग में आता है कि टवर्ग में आता है कि नहीं आता, टवर्ग में णकार आता है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। और नल में जो ल है वह अंतिम हल है तो उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बचेगा, भू अ इस स्थिति में दिखाई देगी। तो भू अ ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो लिख से लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। भू भू अ सूत्र आता है लिख धातु अनभ्यास, है ना। तो क्या धातु धातु क्या करता है, द्वित्व करता है। लिट धातु हो अनभ्यासस्य, अनभ्यास धातु हो द्वित्वम भवति। ठीक है, तो द्वित्व कर देगा, क्या बनेगा, भू भू अ, क्या करेगा, भू भू अ, लिट के पर है तो द्वित्व हो जाएगा। अब भू भू अ में जो पहला वाला जो अभ्यास है, क्या है, पहला वाला जो अभ्यास है उसके पहले वाले की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार बात समझिए। ठीक है, क्या समझेंगे, भू भू अ में जो द्वित्व में जो पहला वाला है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी पूर्वाभ्यास इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, और भू भू अ में एक की तो अभ्यास संज्ञा हो जाएगी और दोनों की अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान देना है। यह बात यहाँ पर काम ना है, लेकिन आप जब ज्योतिर्विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात काम आएगी। ठीक है, भू भू अ, फिर सूत्र आए यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, इससे अंग संज्ञा हो गई। ठीक है, यह प्रत्यय परम है तो पूर्व की अंग संज्ञा हो जाती है, तो इसकी अंग संज्ञा हो गई। ठीक है, भू भू वुक अ, सूत्र आता है भू वुक लुंग लिटो हो, है ना। लुंग और लिट के बरे रहते भू धातु को वुक आगम होता है, तो लिट तकार है ही तो क्या हो जाएगा, वुक आगम हो जाएगा।
बुक में भी आप देखेंगे वकारोत्तरवर्ती उकार अनुनासिक है और ककार हलंत है, तो दोनों की इच संज्ञा लोप। तो क्या बनेगा? व बचेगा, क्या बचेगा? ये व। ठीक है? तो क्या बनेगा? भू भू व अ। अब पहले भू को ह्रस्व कर दीजिए इस ह्रस्व सूत्र के द्वारा। ठीक है? तो भू भू व अ। अब भवतेरः सूत्र के द्वारा उस भू को अत्व कर दीजिए, अकार कर दीजिए उकार के स्थान पर। तो भ भू व इस प्रकार से। ठीक है? अब यहाँ पर पदसंज्ञा कर देंगे। अभ्यासे चर्चा यस्तु लगा दीजिए। क्या इसको लगा दिए? अभ्यासे चर्चा। अभ्यासे चर्चा के द्वारा क्या हो जाएगा? भ के स्थान पर ब हो जाएगा। जशाम दशा खयाम चरैति, जलाम दशा खयाम चरैति विवेकः, ऐसा कहा है। ठीक है? उसमें तो क्या हो जाएगा इसमें? तो भ को ब हो जाएगा, तो ब भू व अ बन जाएगा, बभुवा। ठीक है? अ सूत्र तो बाद में लगता है। ठीक है? द्विवचन समृद्ध के विषय में लगता है। अब आगे देखते हैं बभूवतुः। ये द्विवचन है। द्विवचन में द्वे कर द्विवचन एकवचन, इस समय क्या लेके आना है? तस् लेकर के आना है। ठीक है? भूसत्तायाम, भूलिट, लिट में ल बचा, भूल। ठीक है? फिर भूतस, तस आ जाएगा। भू अतुस, तस के स्थान पर अतुस आदेश दिया हो जाएगा। ठीक है? नल अतुस उस लाइन से होता है, तो तिप तस जी, तस को अतुस हो जाएगा। तो भू भू अतुस द्वित्व आप कर देंगे। फिर भू भू वुक अतुस भूरागम कर देंगे इस तरह के द्वारा। ठीक है? भू भू व अतुस भू रस्व कर देंगे। उसके बाद आप अत्व कर देंगे, अकार उकार को क्या बनेगा? भ भू व अतुस बनेगा। फिर अतुस में जो स है उसका आप रुत्व कर देंगे, तो अतुर बन जाएगा इधर। रेफ को विसर्ग कर देंगे, है ना? भ भू व अतुः बन जाएगा इधर। और भ को आप क्या कर देंगे? अभ्यासे चस लगा देंगे, तो भ को ब हो जाएगा। ठीक है? तो क्या बनेगा? ब भू व अतुः बभूवतुः। सरल है। बभूवुः, देखिए बहुवचन का रूप है। भू धातु, दीर्घ प्रकार, ल शेष रहा, जी आया। जी के स्थान पर अणल अतुस उस, तो उस हो जाएगा। ठीक है? तो भू भू उस द्वित्व कर देंगे। ठीक है? अब फिर ऊ का आगम कर देंगे आप इसमें। आपको बहु समझ में आया तो ये भी आपको आरव समझ में आ जाएगा। ठीक है? भू भू व उस ह्रस्व कर देंगे, फिर अत्व कर देंगे भ में जो उकार है उसको। ठीक है? भ भू व उस इस प्रकार का हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसमें जो स है उसको वृत्व कर देंगे, फिर विसर्ग कर देंगे उसको, और जो पहले जो भ दिख रहा है उसको आप ब कर देंगे, तो बभूवुः बन जाएगा। अब आगे देखिए बभूविथ मध्यम पुरुष। ठीक है? भू सत्तायाम धातु है, लीट लकार लाए, लीट में ल शेष रहा, तो सिप आया, सिप के स्थान पर खल हुआ। अब यहाँ पर लगता है आर धातु कस्य बलाद ही, यहाँ पर विशेष सूत्र है। ठीक है? इसको आप ध्यान देना है। वल आदि आर धातु पर रहते। ठीक है? ईटागम होता है, तो वल प्रत्यय में था आता ही है, उसको ईटागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटागम हो जाएगा। ठीक है? बनेगा भू इट था, बुक कर दो, भू बुक ई था। आपको पता है बुक में व बसता है, मात्र अनुबंध लोप हो जाता है, तो और द्वित्व भी कर दीजिए, तो भू भू व ई था। प्रक्रिया वही है, ह्रस्व कर दीजिए और अत्व कर दीजिए, भ को ब कर दीजिए, ब भूव ई था बभूवि था। ठीक है? अब आगे देखिए बभूवथुः, जैसे आपने बभूवथुः बनाया था, अतुस की जगह आपको अथुस करना है, बस अपुस नहीं करना है। ठीक है? भूलिट भूला भूथस भू अथुस, भू भू अथुस। ठीक है? फिर वुक हो जाएगा, आप बुक कर देंगे, फिर ह्रस्व कर देंगे, आप यहाँ पर भवतेर से अत्व कर देंगे, ऋत्व कर देंगे, अथुस को आप अथुः बना देंगे इधर, भ को ब कर देंगे बभूवथु। ठीक है? इस प्रकार से फिर आया बभूव। तो बहुआ कैसे करना है? उत्तम पुरुष एकवचन है, बभूव बनता है। ठीक है? भू, भू को लिट, भूला, भूथा, भू अ, भू भू अ, भू भू वुक अब वुक करना है ना, तो भू भू वुक फिर ह्रस्व हो जाएगा, भू भू वुक इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है? फिर भ भू ब भवतेर से अत्व हो जाएगा, फिर ब हो जाएगा, तो बभूव। ठीक है? फिर बभूविव बभूविमा, ये ध्यान देना। बभूव कैसे बनाएंगे? जिस प्रकार बभूविथा बनाए थे, हमें यहाँ पर एक विशेष क्या करना है, यह आर धातु से बना इस तरफ हमें यहाँ पर लगा देना है। ठीक है? तो भूलिट भूला भूवस, भूव ईट कर देंगे, भू इट व। ठीक? तो भू बुक ई व, ये कर देंगे, आगे वो कर देंगे, फिर यहाँ पर द्वित्व कर देंगे, रस्म कर देंगे, अकार कर देंगे, अभ्यस्त लगा देंगे, बभू विवाह यह रूप सिद्ध हुआ।
फिर बभूविम, देखिए भू धातु, ईट लकार, ल, भूमस, भूम, ठीक है? क्या हो जाएगा? णल व म आदेश होता है, तो मस को म आदेश हो जाएगा। ईडागम कर देंगे, भू ईट म, वुटागम हो जाएगा, फिर ह्रस्व हो जाएगा, भवते ह हो जाए। आप क्रम याद कर लीजिएगा, ये क्रम समान ही क्रम है हर जगह, ह्रस्व होना, भवते सत्व होना और अभ्यस्त स का लग जाना, बभूविम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईट लकार पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।